ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। अखिलेश जी के यहाँ पे तो ना जैसे सब खड़े हैं ना, इतनी देर में तो कभी किसी का कुंडल छीन रहे हैं, किसी का पर्स छीन रहे हैं, किसी का फोन छीन रहे हैं, ऐसा होता था। हमको लूट लिया जाता था, हमारी जेब सब खाली कर दी जाती थी। गुंडा रास्ता, बदमाश रास्ता, भाई वो राज तो भाई कभी भगवान कह रहे कभी नहीं आया वो राज उसका। ग्रेटर नोएडा इंडिया का बेस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ सारे उद्योग आ रहे हैं, सारे कंपनियाँ आ रही हैं और निडर आ रही हैं। कोई गुंडागर्दी कंपनियों पर नहीं हो सकती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी तिगड़ी मोड़ पर है, यानी कि ग्रेटर नोएडा में हम खड़े हैं। हम सर्वे करने के लिए निकले हैं कि 2027 में चुनाव है, योगी राज अच्छा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। पिछले 9 साल से योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या सही से वो काम कर रहे हैं, जो वादे उनके द्वारा किए गए थे काम किया जा रहा है या फिर नहीं। जनता के बीच चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 2027 चुनाव में क्या होगा, क्या तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? आप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। और सुनो, 355 वोट सीटें आएंगी उनकी। अच्छा, 403 में से 355 योगी जी की आएगी? यस, आई स्पीक 100%। ऐसा क्यों होगा सर? अरे योगी जी बेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तम प्रदेश बना दिया है। और बहनें बेटियां रात के 12 बजे निकल जाएं, कोई चिंता नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। हाँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको मैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। पहले क्या था, अखिलेश जी ने भी तो बनाया। अरे भाई मेरे, उसके सामने तो बात ही मत करो भाई। दिन दाड़े लूट लिया जाता था, हमको लूट लिया जाता था, हमारी जेब सब खाली कर दी जाती थी। गुंडा रास्ता, बदमाश रास्ता, भाई वो राज तो भाई कभी भगवान कह रहे कभी नहीं आया वो राज उसका। दोबारा नहीं चाहते कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री? कभी जिंदगी में नहीं आएगा वो आदमी यार। वो आएगा ही नहीं, उस लायक है ही नहीं भाई। विरासत मिली है उसको, जिसको अपने पापा की विरासत मिली हो वो नहीं कभी काम आ पाएगा। जड़ से जो आदमी मुलायम सिंह थे, जड़ से थे, जड़ से अपना जीवन सुधारा। जीवन टीचर सिंह का राज बढ़िया था, योगी राज बढ़िया है? नहीं, योगी राज के सामने तो शायद किसी राज्य में राज बढ़िया नहीं होगा। अब जो राज्य बनने जा रहे हैं भाजपा के, वो योगी राज के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं और सब होश में आ रहे हैं, समझे। हाँ, कोई गंदगी सब खत्म कर रहे हैं हमारे बांग्लादेश में। बाबा सब कुछ खत्म कर रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश में अखिलेश यादव जी की गुंडा राज ज्यादा बढ़ गया है। भाई एक बात सुनो, गुंडा राज तो खत्म कर रहे हैं योगी जी। वो गुंडा राज चला ही नहीं पाएगा अब किसी भी कीमत में। उसकी और उनकी सीटें देखना कितनी आएंगी, कल्पना से ज़्यादा सीटें आएंगी। आप समझ नहीं पा रही हो आप। अच्छा, मतलब कि योगी जी जीतेंगे? जीतेंगे नहीं, 100% में गारंटी स्टाम्प लिख के ले दो। अच्छा, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, योगी जी को कोई हराने वाला नहीं इस दुनिया में। अखिलेश जी आ गए हराने, कह रहे हैं कि साइकिल चलेगी। मेरी बात नहीं समझे, साइकिल जाने कब की पंचर हो गई भाई उसकी। क्या बदलाव आया है योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश? देखो एक बात सुनो, बदलाव ये आया है, एक तो ग्रेटर नोएडा इंडिया का बेस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ सारे उद्योग आ रहे हैं, सारे कंपनियाँ आ रही हैं और निडर आ रही हैं। कोई गुंडागर्दी कंपनियों पर नहीं हो सकती है। अभी आपको मालूम है योगी जी जापान गए थे, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ गए वो सब उद्योग लेके आ रहे हैं यहाँ विकास के लिए। ये बताओ योगी मोदी के पास है क्या है? उनकी शादी तो हुई नहीं, वो किन के लिए जोड़ेंगे? संत आदमी है। इसी बात का तो दुख विपक्ष को है, कहते हैं कि आपका परिवार होता तो आप भी अपनी विरासत में दे देते। सुनो, परिवार होता क्यों? उन्होंने तो परिवार त्याग दिया। अच्छा। आपको मालूम है योगी की माँ मर गई थी, तब गए थे वो कहीं नहीं गए थे, ठीक है ना। ऐसे ही मोदी की माँ मर गई तो बहुत दिनों बाद गए थे। तो इसलिए जिस व्यक्ति की बहन रोटी बना रही हो सड़क पर, वो महल में भी रह सकती है योगी की बहन। और सुन लो मेरी बात को, योगी की बहन, योगी का परिवार, योगी की माँ, कभी 1-2 लाख रुपए सैलरी आती है वो भी नहीं भेजते हैं, वो भी जनहित में लगा देते हैं, कभी नहीं। हिसाब से योगी जी ही जीतेंगे? हाँ, योगी जी जीतेंगे। मैं कोई भाजपा का आदमी नहीं हूँ, न सपा का हूँ, न कोई हूँ, एक जनता का आदमी हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ। और मुझे 40 साल का समाज सेवा का अनुभव है। ज़िंदगी मेरी समाज सेवा में चली गई और मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी योगी की कितनी सीट आएंगी।
आपको मालूम ही है, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा 400 का नारा नहीं देती तो इन्होंने एक बात पकड़ ली कि संविधान 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 बदलेगा। उस संविधान के चक्कर में इनकी सांसद 37 आ गए, अन्यथा 17 भी नहीं आते। और अब देख लेना 17 भी आ जाए गारंटी से। तो कह रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, भाजपा हारी थी उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार से इस बार 2 लड़कों की जोड़ी चलेगी। उसका कारण था, वो गलती मोदी से हो गई, एक गलती अब नहीं मोदी से गलती होगी। संविधान का मुद्दा तो अभी भी उठा सकते नहीं, हैं। आपको उठ ही नहीं सकता है संविधान। अरे वाह भाई वाह, उन्होंने देखो हर जातियों को कुछ न कुछ किया है। फ्री राशन कोई दे सकता है इस दुनिया में? भूखे को पेट को सुलाना केवल योगी मोदी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। जल जीवन, जल जीवन देख रहे हैं आप, जल जीवन। अगर जल के बिना आदमी कोई नहीं रह सकता, बताओ कोई रह सकता है? वो जल पहुंचा रहे हैं टोटियों के द्वारा हर गरीब के जगह पर। अच्छा, आपकी भविष्यवाणी क्या है 2027 को लेकर? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लो, 325 तो हैं ये सीटें। अच्छा, 325 तय है। 100%। समाजवादी पार्टी की कितनी आई? मेरा नाम निर्मल कुमार जैन, कंज्यूमर फोरम का चेयरमैन हूँ और राष्ट्रीय मानव कल्याण उपभोक्ता संरक्षण परिषद का चेयरमैन हूँ। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज आपके सामने चैनल पर। आपका कौन सा चैनल है? दान न्यूज़पेपर। दान न्यूज। ये योगी तक पहुँचा देना भैया। 325 सीटें नहीं आई, फिर क्या करोगे आप? तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने सभी पदों से। और बोलो, अच्छा ठीक है। 40 साल से मैं सर का कहना है कि 325 सीटें 2027 चुनाव में भाजपा की आनी ही आनी है। बिल्कुल। हाँ आनी है। अगर नहीं आई तो सर इस्तीफा दे देंगे अपने पद पदों से। सब इस्तीफा 11 पदों पर हूँ मैं, 11 संस्थाओं के पदों पर हूँ। ठीक है सर, क्या लगता है आपको? आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं 325 सीटें योगी जी की? जीत तो 100% होनी है। तो जो भी है जीत तो होनी है। जीत किस लिए होनी है? काम किया है योगी? के आधार पर इनके काम जो किए हैं योगी जी ने, सब काम सब हर जनता जानती है कितना काम किया है, और आगे भी कर रहे हैं। सारे इंडस्ट्रियल आ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, ईमानदारी से है, ईमानदारी की सरकार है, तो सब जगह बोलबाला है। ईमानदारी की सरकार तो पहले भी थी। समाजवादी पार्टी कितनी ईमानदारी से काम कर रही थी? नहीं, वो नहीं थी जो इस में है यहाँ। अच्छा, ये ज़्यादा ईमानदार है। हाँ, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो विपक्ष तो कहता ही है, विपक्ष तो होता ही बनता ही है दूसरे की काट करने के लिए। जब विपक्ष नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? विपक्ष भी जरूरी है और पक्ष भी जरूरी है। आपके हिसाब से 2027 चुनाव में क्या होगा? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है। योगी बाबा ही बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल 100% वही बनेंगे। अच्छा, एक बारी को मान लीजिए अखिलेश यादव बन गए मुख्यमंत्री, जीत गई उनकी पार्टी, फिर उम्मीद नहीं है। उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है जनता को कि विपक्ष जीत सकता है। सर, आपको भी उम्मीद नहीं है? नहीं है, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। लिख के रख लो, उम्मीद ही नहीं है। सर ने तो भविष्यवाणी की है। उनकी 150 सीटें आ जाए तो बहुत समझ लेना। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष है। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने तो बड़े प्यार से कहा कि योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया लग रहा है आपको? बहुत ही कुछ बढ़िया लग रहा है, सभी कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ, और सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। महंगाई कहाँ बढ़ी? पहले से महंगाई कम थी क्या? अब जो अब हुई है, पहले से भी तो अच्छा है। अच्छा, आप महिला है तो महिला सुरक्षित है अब योगी राज में? बहुत अच्छा, खुले घूमते, कहीं भी जाओ, कितने टाइम भी, रात में जाओ दिन में जाओ, कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों, अखिलेश जी के टाइम में नहीं घूम पाती थी आप? बिल्कुल भी नहीं। अखिलेश जी के यहाँ पे तो ना, जैसे सब खड़े हैं ना, इतनी देर में तो कभी किसी का कुंडल छीन रहे हैं, किसी का पर्स छीन रहे हैं, किसी का फोन छीन रहे हैं, ऐसा होता था। अभी तो अखिलेश जी कहते हैं कि अब ये सारी चीजें होती है, चोरी चकारी भ्रष्टाचार अब सबसे ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, बदनाम करने वाली बात है। अपनी पार्टी के लिए सब कहते हैं अच्छे हैं, बाकी मोदी जी योगी जी बहुत बढ़िया हैं। अच्छा। हाँ जी, और कोई कहीं भी वोट दे, मैं तो योगी जी को ही दूंगी, मोदी को ही दूंगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? योगी जी और मोदी जी को ही आप वोट दोगी? बस हमारी इच्छा है, मन लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा, 2027 में चुनाव है तो क्या लगता है तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे योगी जी? बनेंगे, बिल्कुल पक्का बनेंगे, 100% बनेंगे। 100% बनेंगे। कितनी सीटें आ जाएगी उनकी? ये तो मैंने कैसे, बाकी पक्का बनेंगे इतना पता है। पक्का बनेंगे। अब अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि नहीं इस बार तो साइकिल दिखेगी आपको चलते हुए, कमल नहीं खिलेगा, उसका क्या होगा? वो तो खिलाया, उसे क्या खिलाएंगे? खिलाया, वो तो पहले से खिला हुआ है। साइकिल चल कर आएगी ना? नहीं आएगी। अच्छा, नहीं आएगी, वो पहले से टूटी पड़ी है। टूटी पड़ी है। सर, आपको क्या लगता है क्या होगा 2027 चुनाव में? मैडम क्लियर है, भाजपा का अपना योगी जी और मोदी जी। क्लियर है बिल्कुल।
बिल्कुल क्लियर है। मैच में पहले फिक्स हो गया है कि जनता ने कर दिया है कि बिल्कुल चुनाव जीताना बीजेपी को है। काम बोलता है ना। और रिजल्ट जो देखे हैं वो सबने देखे हैं, किसी का छुपा तो है नहीं कि भाई छुपा हुआ है कुछ है, तो सबको पता है कि हाँ भाई कितना काम कौन कर रहा है और किस तरीके के कर रहा है। ठीक है, और ना अखिलेश जी कहते हैं कि भाई हम ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे, वो छुप कर गलत काम करवा लो। यहाँ पे अभी से जब अखिलेश सरकार थी तो यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी थी कि स्पेशल वाला बिल्कुल था कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल खुलेआम चोरी थी और रिपोर्ट करने का कोई उसका रिजल्ट नहीं, यहाँ खुलेआम था। मतलब पहले इतना होता था यहाँ पे? अपने एरिया जो है ये ऐसा था, बदनाम था। आप कुछ पता हो ना पता हो ये भी है। चलती चलती रास्ते में से उठा ले जाते थे लेडीजों को। अखिलेश राज में खूब हुआ है। कितने मर्डर हुए कि मैं कितनी लाशें मिली हैं उस टाइम पे, यहाँ पे किसी को कुछ पता हो ना पता हो, हमने खुद देखी हैं। यहाँ मार के घेर के चला जाते थे बिल्डिंगों के नाले में, यहाँ पे नाले में खुद ऐसे काम थे। और अब कोई यहाँ छेड़ भी दे तो पता अगले चौराहे पे जहाँ टंगेगा वो टंगेगा। ये बड़ा सुना है कि योगी राज में अगले चौराहे पर एनकाउंटर हो जाएगा, वाकई होता है या फिर दिखावे वाली बात होगा? तो होता है, रिजल्ट दिखते हैं ना। अच्छा, हाँ। जनता को ऐसा कौन सा काम ज्यादा पसंद आ रहा है योगी जी का जो आप सभी लोग कमल की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? निष्पक्ष है ना, और जो न्याय है, निष्पक्ष न्याय है, बिल्कुल क्लियर है। कोई उसमें ये नहीं कि भेदभाव वाला, जो गलत है, जो सही है, बस ये है। लेकिन हमेशा तो एक बात आपने निष्पक्ष होने की बात कर दी, भेदभाव ना होने की बात कर दी। कहते हैं विपक्ष वाले कि ये भेदभाव तो करते हैं, धर्म को लेकर करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए करते हैं। अब अगर ऐसा भेदभाव होता ना तो राशन की लाइन में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, और सबसे ज़्यादा फ्री का जो ले रहे हैं वो मुस्लिम ले रहे हैं। अगर आप स्पेशल वाली बात कहेंगे, और जो लेने लायक है उनको मिल रहा है, उसमें ये भेदभाव नहीं है कि स्पेशल और वहाँ था पहले। अखिलेश कर लो या और भी गवर्नमेंट कर लो, वहाँ जिसको अपने को दे रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं इस सरकार में। अगर कोई कह ले, हम कह रहे हैं हम अपना देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे भी, तो ऐसा कुछ है नहीं। भेदभाव तब दिखता है जब किसी स्पेशल को दे रहे हैं और जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा। अच्छा, अखिलेश राज में होता था भेदभाव, जैसे सुनने में आता है यादवों के लिए काम बिल्कुल था, मुस्लिम समुदाय के लिए स्पेशल था। और हमारे यहाँ पे बिशरक में अभी भी 3-4 परिवार हैं, उनके लिए 3-4 बीघे ज़मीन उनको दे दी गई उस टाइम पे, क्या कहते शमशान घाट के नाम पर, और वैसे नहीं कुछ भी करा गया। आपके हिसाब से तो योगी जी आ रहे हैं ना? पक्का आ रहे हैं। देखिए, जनता के बीच हम सर्वे लाइव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सबका कहना है योगी जी आ रहे हैं। और लोगों से जान लेते हैं। सर, योगी जी काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। बात करिएगा थोड़ी देर, बता दीजिए अखिलेश जी काम कर रहे थे या योगी जी काम कर रहे हैं? काम तो मैम दोनों लोग किए हैं, लेकिन इस टाइम अभी फिलहाल में योगी जी बढ़िया कर रहे हैं काम। अच्छा, अखिलेश से बेहतर कर रहे हैं थोड़ा सा? जी, अखिलेश से बेहतर कर रहे हैं या नहीं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर से बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, विनोद। अच्छा, अखिलेश जी काम कर रहे थे या फिर योगी जी काम कर रहे हैं? योगी जी। अच्छा, योगी जी क्या काम कर रहे हैं? योगी जी आपको पसंद आ रहा है जो? योगी जी हाँ बहुत काम करता है। देखिए, जनता का मूड है। 2027 चुनाव की बात करें तो जनता के मूड में कुछ अलग ही नजर आ रहा है। जनता कह रही है कि योगी जी काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक किया गया है। इसी वजह से 2027 चुनाव में तीसरी बार कमल यूपी में खिल सकता है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या वाकई योगी जी काम कर रहे हैं या फिर नहीं।